हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और एक अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो पूछा गया था नेट दिसंबर 2013 में। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास दो कंपाउंड दे रखे हैं, एक तो ये वाला कंपाउंड है जिसको ए मार्क किया हुआ है और एक ये कंपाउंड है जिसको बी मार्क किया हुआ है। क्या कहता है? एक्सिबिट टेट्रागोनल इलोंगेशन एंड टेट्रागोनल कंप्रेशन, the unpaired electron in A and B found respectively in orbital। देखो आपके पास दो चीजें हैं, एक है आपके पास टेट्रागोनल इलोंगेशन, दूसरा है आपके पास टेट्रागोनल कंप्रेशन। राइट। टेट्रागोनल इलोंगेशन का मतलब क्या होता है, इस चीज को समझो। जब भी हम इलोंगेशन की बात करें या कंप्रेशन की बात करें, ये करते हैं विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस। इलोंगेशन का मतलब क्या है कि अगर हम बात कर रहे हैं, ये सारी की सारी ऑक्टाहेड्रल होंगी, तो ऑक्टाहेड्रल है, इलोंगेशन है, तो इस प्रकार से इलोंगेशन होगा ये। ठीक है, टेट्रा गोनल इलोंगेशन है। टेट्रागोनल कंप्रेशन यानी कि जेड एक्सिस के अलोंग ही कंप्रेस होगा। तो यहाँ पे कंप्रेस हो गई जी, बाकी ये जो एक्सिस है ये हमारी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अगर हम बात करें टेट्रागोनल इलोंगेशन की, तो जेड एक्सिस में क्या है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। यहाँ पे अगर हम जेड एक्सिस की बात करें, जेड एक्सिस में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसीलिए तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो लाइगेंड जो है दूर रहना पसंद करेगा, जिसके कारण यहाँ पे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। और यानी कि आप कह सकते हैं कि जेड एक्सिस के अलोंग हमारा जो बॉन्ड है वो इलोंगेट हो गया है, तो इसको टेट्रागोनल इलोंगेशन हम कहते हैं। राइट। तो अगर जेड एक्सिस में ज़्यादा है यानी कि हम कह सकते हैं डी जेड स्क्वायर में हमारे क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है, जबकि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में हमारा एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें टेट्रागोनल इलोंगेशन में, वो होगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हमारा जो ऑप्शन ये है, बी वाला ऑप्शन और डी वाला ऑप्शन, इन दोनों को हम कह सकते हैं कि इन दोनों में से एक सही होने वाला है। जबकि टेट्रागोनल कंप्रेशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हमारा जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर जेड एक्सिस में कम है, तो यानी कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जहाँ पे यहाँ पे क्या हो गया है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में ज़्यादा होगी, जबकि डी जेड स्क्वायर में कम होगी। राइट। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है कंप्रेशन के केस में, डी जेड स्क्वायर में। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो मैं जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, मैं मानता हूँ कि आप लोग पहले पढ़ करके आ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि भाई टेट्रागोनल इलोंगेशन एंड कंप्रेशन में हम किस प्रकार से देखते हैं। चाहे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी बात करते हैं, क्वेश्चन को हम तभी सॉल्व करते हैं जब हम अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके आ चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उस हिसाब से मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाता हूँ। अगर आपको किसी भी टॉपिक को समझने में दिक्कत है, जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, तो प्लीज़ उस चीज़ को शेयर कीजिए, मैं आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा दूंगा। और अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।